हाय फ्रेंड्स, हम सपना अग्रवाल, क्रिएटिव डायरेक्टर एट अंसा आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिज़ाइन कंसल्टेंसी। और आज हम सन सिटी आए हुए हैं जहाँ पे हमने एक रेजिडेंस बनाया था जिसमें बेसमेंट, स्टिल्ट और फर्स्ट फ्लोर इनका अपना है और बाकी सब बिल्डर फ्लोर्स हैं जो वो बेचना चाह रहे हैं। लेट्स जस्ट गो इनसाइड। कुछ चीज़ें बन चुकी हैं और कुछ बन रही हैं, बट इट्स एन अमेजिंग हाउस टू लुक एट। कम, लेट्स गो इनसाइड। जैसे ही हम स्टिल्स के अंदर एंटर करते हैं, ये स्टिल्स हमने पार्किंग के हिसाब से डिवाइड की हुई है। वो सारा का सारा एरिया जितना स्टिल्स का है, दैट इज़ फॉर दी फ्लोर्स अबव। और ये इनका अपना पर्सनल पार्किंग लॉट है जिसमें 2 गाड़ियाँ इजीली पार्क हो जाएंगी। एंड यहाँ से हम एंटर करेंगे इनके अपने रेजिडेंस में। इस पॉइंट से जहाँ से फ्लोरिंग चेंज होती है, वी हैव अ डोर कमिंग इन जहाँ से इनके बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर की एंट्री है। कम इनसाइड प्लीज। लेट्स गो टू द बेसमेंट। This is a lift which is connecting their home from the stilt basement and the first floor. That's a powder washroom. यहाँ इनका एक स्टूडियो आ रहा है और ये पूरा जितना डुप्लेक्स एरिया है, ट्रिप्लेक्स है एक्चुअली, ये सारा वॉल्स आपस में कनेक्टेड डिजाइन है। लेट्स गो टू द बेसमेंट, हैव अ लुक एट इट। सिंस हमारे पास यहाँ बेसमेंट में हाइट का बहुत एडवांटेज था, वी हैड अ 13.5 फीट हाइट। उसके बाद हमने जब वीआरवी किया तो भी इफेक्टिव हाइट हमें 11 फीट से ऊपर मिल रही है। सो इट्स गिविंग अ रियली ग्रैंड लुक। और ये पूरा एक एंटरटेनमेंट एरिया वेयर वी हैव अ डाइनिंग टेबल coming in this side. We have a bar cabinet here, and this is a small pantry and a powder washroom जिसमें this is only for the guests. We really don't have a kitchen here, but just an area जहाँ पे आप assembly कर सकते हैं. This is the lift which is connecting the stilt and the floor above where they're actually residing. The beauty about this is this entertainment area. ये entertainment area में we have a very big bar coming on this side, and this is all entertainment area. अब बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो साइड में ध्यान रखनी होती है। दिस इज एन इनसाइड आउट एरिया जहाँ पे बाहर वी विल हैव अ हुक्का और अ स्मोक जोन, और अंदर इट्स लाइक अ वीआरवी, सो नो स्मोक जोन। पर जैसे अब हमने कर्टन्स बनाए, ये वॉल सिविल में बन गई और यहाँ पर वॉल रह गई। क्योंकि यहाँ पर अब वॉल रह गई तो जब कर्टन्स हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे कर्टन को एज नहीं मिलता। तो आज साइड पे आने के बाद आई जस्ट रियलाइज दैट दिस इज अ मिस्टेक। तो अब ये वॉल 6 इंचेस और बढ़ेगी, बट अब क्योंकि ये सिविल में नहीं हो सकता तो विल डू इट इन MS एंड शेरा बोर्ड, और ये टॉप तक जाएगी ताकि जब कर्टन ड्रॉ हो उसको एक सपोर्ट मिले यहाँ पे रुकने की, अदरवाइज वो रुकेगा नहीं कर्टन। बट ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो साइड पे बहुत ध्यान रखनी होती हैं। लेट्स गो टू द फ्लोर अब। As soon as we enter into the first floor, it's a 3 bedroom place where we have parents' room, a newlywed couple's room, and a guest room, and a small living entertainment area for their own selves, for their families. This is that room which they have made for themselves. It's like an informal sitting area जहाँ पर अभी काम चल रहा है, अभी कारपेट्स आने हैं। ये सिर्फ फर्मे कटे हुए हैं, इसके ऊपर अभी पत्थर आना है। ये सिर्फ ग्लास के फर्मे हैं, अभी इसके ऊपर पत्थर पूरा लगना है। And then carpet आएगा. There are accessories which are left, and there is also a console which is left जहाँ पे हम crockery storage, PS4, woofer वगैरह की जगह भी बनाना चाह रहे हैं, so that अगर इनको थोड़ा बहुत किसी को entertain करना है, 1-2 लोगों को, तो कुछ रखने की जगह भी हो। But this is completely for themselves, इसीलिए इतनी casual look में बनाया गया है। Let's just go into the other rooms. Come. Okay. Now we'll enter into the parents' room and see how it's come up. अब पेरेंट्स रूम के अंदर दिस इज देयर बेडरूम, द ड्रेसिंग एंड वॉशरूम एरिया, बट वार्डरोब्स हमने इसमें बाहर भी दी हुई हैं कुछ। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें बहुत ध्यान रखनी होती है इंटीरियर्स में। जब ये फर्नीचर को ऑर्डर गया था तो एक स्लाइट मिस्टेक हो गई फर्नीचर वेंडर से, उसने इसकी हाइट बढ़ा दी है। दिस इज 25 इंचेस जबकि स्टैंडर्ड होती है 18 to 20 इंचेस। तो अब ये रेक्टिफिकेशन के लिए जाएगा, बिकॉज ये जब नीचे आएगा तभी ये सिटिंग लेवल पे आएगा। अदरवाइज मैं
अभी भी इसके ऊपर पैर ऊपर करके बैठ रही हूँ, मैं नीचे पैर लगा के नहीं बैठ पा रही हूँ। तो ये बहुत छोटे छोटे एरर्स होते हैं, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस बनाते हैं एक अच्छे इंटीरियर्स में और एक बेकार इंटीरियर्स में। अब जैसे ही इसकी ये हाइट थोड़ी सी नीचे जाएगी, हमारा वो स्टोन भी 5 इंच विजिबल हो जाएगा, क्योंकि 25 इंच से हम इसे 20 इंच पे ले जाएंगे और उसकी विजिबिलिटी भी हो जाएगी। एक छोटा सा एरर फर्नीचर की वजह से भी पूरा इंटीरियर ख़राब कर जाता है, बट अभी के लिए ये रेक्टिफिकेशन में हो जाएगा, बिकॉज अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, तो हम अभी तो कुछ भी करा सकते हैं। अब आइए वॉशरूम देखते हैं इनका। इनके वॉशरूम में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हेरिंगबोन पैटर्न है जो फ्लोर पे दिया हुआ है, एंड सारा का सारा वॉशरूम ग्रेइश कलर में है, ग्रेइश ब्राउन कलर में है, एंड थोड़ा सा स्टोन के साथ प्ले किया हुआ है। बट इवन वाइल इट्स सो सिंपल, इट इज़ जेन्युइनली वेरी एलिगेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं किचन की तरफ। ये इनकी मेन किचन है जहाँ पे कुकिंग होती है, बट एज आई सेड अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। जब हम अंदर आते हैं तो आज अभी थोड़े टाइम पहले इन्होंने शिफ्ट करना शुरू किया, बट काम अभी अधूरा है। यू विल सी दैट ये सारी की सारी किचन मॉड्यूलर है, एंड द बेस्ट पार्ट है, जैसे मैंने पहले भी कई बार शूट्स में बोला हुआ है, दी इनबिल्ट फ्रिजेस। इसके साथ एक इतनी सीमलेस सी लुक आ जाती है पूरी किचन की, जो एक नॉर्मल फ्रिज के साथ नहीं आ पाती है। एंड सिंस पूरी किचन मॉड्यूलर है, इट्स फुल्ली इक्विप्ड विद ऑल द एक्सेसरीज, ऑल द अप्लायंसेस दैट आर नीडेड हियर। लेट्स गो इनटू द बेडरूम्स एंड हैव अ लुक। जब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर किचन के बिल्कुल सामने वी हैव अ मंदिर। इस मंदिर में एक बहुत सुंदर सा एक यू शेप का डिज़ाइन आना है जो अभी बन रहा है और यहाँ लगना है। जिन सीढ़ियों पे हम पहले शूट कर रहे थे, वो सीढ़ियाँ अभी हमने टेम्परेरीली यहाँ पे ब्लॉक की हुई है लकड़ी के साथ, बिकॉज हम एक तरीके से इस घर को सेफ गार्ड करना चाह रहे थे। वहाँ इसके उस साइड लेबर अभी काम कर रही है और इस साइड हमने घर को ब्लॉक किया हुआ है। लेट्स एंटर इनटू द गेस्ट बेडरूम। I think out of all the rooms, guest bedroom मेरा favorite है, because it has a dash of colors which I just love in any interiors. इसमें अगर आप देखेंगे तो there is just a little soothing color going on the backdrop. There is a wardrobe for the guest and side tables and plugins जो उनको चाहिए होते हैं. We also have an attached washroom, but क्योंकि काम चल रहा है अभी, तो यहाँ पे सारा का सारा मटेरियल डंप किया हुआ है. The most beautiful part here is the stone work that has been carved in CNC, जिसमें एक रफ सी फिनिश आ रही है, and the basin which has been carved in marble. Somehow अभी अंदर इतना डर है कि हम अंदर जा नहीं सकते. Let's just go into the other rooms and look at the newlywed couples room. हम जैसे ही newlywed couples room में enter करते हैं, this has been divided by a partition wall, और इसके पीछे इनका पूरा wardrobe section है और इसके exactly पीछे dresser बन रहा है. This is their entire bed area, और इसके बैक साइड पे दिस हैज़ बीन कार्व्ड इन स्टोन. ये रियल स्टोन में लेकर उस पर CNC कटिंग करके यहाँ लगाया हुआ है इन डॉल्चे वाइट, डॉल्चे वीटा एंड अ ब्लैक स्टोन. यहाँ बैक साइड पे आप देखेंगे इनकी पूरा वार्डरोब एरिया है, और यहाँ पर ड्रेसर है जो अभी बन रहा है. वी ओनली हैव अ मिरर इंस्टॉल्ड राइट नाउ, बट इसके आगे पूरा कंसोल आना है. लेट्स गो इनटू देयर वॉशरूम नाउ एंड हैव अ लुक. अब हम इनके वॉशरूम की तरफ चल रहे हैं. इनका वॉशरूम बहुत ही ग्रैंड साइज में बनाया हुआ है. वी हैव ट्विन बेसिन्स हियर. वी हैव अ सेपरेट enclosure for the WC. There is a separate enclosure for the shower area, and there is a jacuzzi with a wardrobe area. But it's been done so that the couple can enjoy their our time, we time here together. अब जैसे कि मैं आपको कई बार बताती हूँ कि इंटीरियर्स में कुछ छोटी छोटी एरर्स हो जाती है, चाहे वो हमसे हो या कहीं सुपरविजन में हो जाए या कहीं इलेक्ट्रीशियन से हो जाए. पर जब हम इस डोर से एंटर करते हैं, हमारा इलेक्ट्रिकल हमेशा टुवर्ड्स द ओपनिंग होना चाहिए. ये यहाँ लेफ़्ट साइड पे गया है, विच इज़ एन एरर. सो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता. बट अभी सिंस आई टोल्ड यू ये प्रोजेक्ट अंडर रेक्टिफिकेशन है, वी आर डूइंग एन ऑटोमेशन हेयर. तो जब हम एंटर करेंगे, सेंसर लाइट से एक लाइट जल जाएगी ताकि एंटर करते ही अंधेरा नहीं महसूस हो. सो दीज आर वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स दैट हैव टू बी टेकन केयर ऑफ. एंड फ्रेंड्स, आई एम श्योर जब ये बन जाएगा तब भी हम आपको इसको पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे. And for any kind of architecture and interior design consultancy, of course, you can contact us on www.ansainteriors.com. See you next time, next week. Bye.